फैंटास्टिक अ वेरी हेल्दी मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। इट्स बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों ने हमें कोलेजन प्रोटीन से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं वो आपके कोलेजन प्रोटीन से रिलेटेड उसके कुछ फैक्ट्स और साथ ही साथ आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के विषय में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्टअप करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इस विषय में रहा है। तो जैसे कि आप अगर फोकस करेंगे तो आप में से कई लोगों ने हमें ये सवाल किया कि सर व्हाट इज कोलेजन, ये कोलेजन क्या होता है। तो इस विषय के लिए हम आपको इन्फॉर्म कर दें, कोलेजन हमारे शरीर में या फिर इंसान के शरीर में पाया जाने वाला एक अबंडेंट प्रोटीन के तरीके से देखने में आता है, जो कि हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल ह्यूमन प्रोटीन कंटेंट कैरी करता है। वहीं कोलेजन एक तरीके का ग्लू है जो कि हमारे शरीर के टिश्यूज़ को होल्ड करके उसे टुगेदर रखने के लिए मदद करता है और साथ ही साथ इंश्योर करता है उसकी इलास्टिसिटी, उसका लचीलापन और हमारे शरीर में रीजनरेशन के लिए मदद करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए। और ये ओवरऑल हमारे बॉडी के हेल्थ और स्किन के फंक्शन के लिए मदद करता है, कार्टिलेज के लिए मदद करता है एंड इवन बोन्स के फंक्शन के लिए भी मदद करने में आता है। वहीं आप में से कई लोगों ने ये सवाल भी कैरी किया है कि सर ये कोलेजन पेप्टाइड क्या होता है, व्हाट आर कोलेजन पेप्टाइड्स। तो इस विषय में मैं आपको बता दूं, इंसान का शरीर जो होता है गाइस वो इफेक्टिव नहीं होता है कि कोलेजन को वो नेटिव स्टेट में यूटिलाइज कर सके या अब्जॉर्ब कर सके। इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है कि कोलेजन को एक प्रोसेस से अंडरगो करवाया जा सके, जिस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान ये जो कोलेजन होता है, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसे कॉमनली कोलेजन या तो पेप्टाइड्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्योंकि स्मॉल इन साइज है इसलिए ये बहुत ही इजीली गर्म या फिर ठंडे पानी में घुल जाते हैं। आगे हम बढ़े तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी किया है कि सर ये कोलेजन की कोई टाइप्स होते हैं क्या, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कोलेजन। तो इस विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। कोलेजन की अगर हम बात करें, मोर एवर उनकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 16 तरीके के कोलेजन देखने में आते हैं, लेकिन इसमें से मेजर 4 टाइप्स ऑफ कोलेजन हैं जो कि देखने में आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अगर हम वन बाय वन इन टाइप्स के ऊपर में जाके जानकारी लें तो सबसे पहले टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 जो कोलेजन होता है वो हमारे शरीर का लगभग 90% हमारे बॉडी का कोलेजन कैरी करता है। और ये जो टाइप 1 का कोलेजन होता है ये डेंसली पैक्ड फाइबर से बना हुआ होता है। टाइप 1 का कोलेजन हमारे शरीर का जो स्किन है, उसकी जो हड्डी है, टेंडन्स है, फाइब्रस कार्टिलेज है, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड यहाँ तक कि हमारे जो दांत हैं, इन सभी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए अपना बेहतरीन रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 2 का जो कोलेजन होता है ये डेंसली पैक्ड फाइब्रस से बना हुआ कोलेजन नहीं होता है, ये हमारे शरीर में लूजली पैक्ड फाइबर का बना हुआ ये टाइप 2 कोलेजन देखने में आता है। ये हमारे शरीर का जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें पाया जाता है और हमारे जॉइंट्स को कुशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। वहीं अगर हम टाइप 3 कोलेजन की बात करें तो टाइप 3 हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो स्नायु हैं, ऑर्गन्स हैं और जो हमारे आर्टरीज हैं, इन सभी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में टाइप 3 का कोलेजन अपना रोल प्ले करता है। टाइप 4 कोलेजन की अगर हम बात करें तो टाइप 4 का जो कोलेजन है वो हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन के लिए मदद करता है और ये जनरली हमारे स्किन के लेयर में पाया जाने वाला टाइप 4 कोलेजन होता है। वहीं अगर इनके कुछ सोर्सेज की बात करें, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने हमें ये सवाल भी किया कि सर व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ कोलेजन। तो इस विषय में मैं आपको बता दूं, कोलेजन जो कि पाया जाता है वो होता है हमारे एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ में। इसलिए जैसे कि आपका चिकन स्किन हो गया, पोर्क का स्किन हो गया, बीफ हो गया या फिर फिशेस हो गए, ये सारे एक बहुत ही कॉमन और गुड सोर्सेज हैं कोलेजन के लिए। अगर हम इसी चीज़ को आगे लेके चले तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी किया है कि सर जो कोलेजन होता है वो इंसान के शरीर में किस तरीके से फंक्शन करता है, कोलेजन के फंक्शंस इंसान के शरीर में क्या देखने में आता है। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कोलेजन जो है इंसान के शरीर में बहुत ही अलग अलग तरीके से मदद प्रोवाइड करता है। जैसे कि वो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ और वेरियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए मदद करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में वो एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी रोल
प्ले करता है। जैसे कि हमारा स्किन है, हमारा स्किन जो पैथोनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका प्रिवेंशन करता है कि वो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब ना हो और साथ ही साथ उनकी स्प्रेडिंग ना हो। वहीं कोलेजन जो है, कोलेजन का जो प्रोटीन है, ये एक तरीके का सीमेंट है। जी हाँ, कोलेजन प्रोटीन ये एक तरीके का सीमेंट है जो हर चीज़ को अच्छे तरीके से होल्ड करके उसके टुगेदर रखने में मदद करता है। वहीं कोलेजन जो है हमारे स्किन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वाटर प्रूफिंग करता है और उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर किसी इंडिविजुअल में कोलेजन की मात्रा या कोलेजन का लेवल कम हो जाता है तो उनके फेसेस में रिंकल्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। कोलेजन हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है कार्टिलेज की इंटीग्रिटी को और साथ ही साथ अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है एक हेल्दी जॉइंट सपोर्ट फंक्शन करने के लिए। कोलेजन की अगर और थोड़ी ज़्यादा जानकारी हम ले चले तो कोलेजन हमारे बॉडी में जो स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, हार्ट होता है, हमारा गोल ब्लैडर, किडनी, यहाँ तक कि आइस का जो कॉर्निया होता है, इनवर्टिब्रल जो डिस्क्स होते हैं, हमारे स्नायु होते हैं और जो हमारा जीआई ट्रैक्ट जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है, यहाँ पे पाया जाने वाला कोलेजन देखने में आता है। वहीं कोलेजन हमारे शरीर का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है अगर आपके हेयर्स या आपके नाखून की हम बात करें तो। आगे हम चले तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोलेजन को डैमेज करने में मदद करते हैं या हमारे शरीर में कोलेजन की कमी को करने के लिए वो रोल प्ले करते हैं, तो इस विषय में मैं आपको बता दूं बहुत सारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि किसी की इंडिविजुअल बॉडी में उसका लेवल ऑफ कोलेजन को कमी में ला सकता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहला मेजर रीज़न जो आता है वो है एजिंग प्रोसेस, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा फैक्टर जो है वो है सनलाइट, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रा वायलेट रेस आप समझ सकते हैं। वहीं किसी इंडिविजुअल का क्या वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि उनके बॉडी का जो लेवल ऑफ कोलेजन है वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि हाई शुगर कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग हैबिट्स है, हाई डाइटरी आपका इंटेक सही तरीके से नहीं है, तो फिर आपका जो लेवल ऑफ कोलेजन है वो कम देखने में आएगा। वहीं किसी लोगों में ये जेनेटिक चेंजेस के तरीके से भी देखने में आता है जो कि डैमेज कर सकता है उसके लेवल ऑफ कोलेजन के उनके शरीर में। इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके चले तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी किया है कि सर कोलेजन की आखिरकार ज़रूरत क्यों है, वाई देर इज़ अ नीड फॉर कोलेजन। तो इस विषय में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कोलेजन हमारे शरीर का वन ऑफ द मेजर वाइटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे इंसान के शरीर का, और ये हमारा जो शरीर है, इंसान का शरीर, ये कोलेजन को बना सकता है आउट ऑफ अमाइनो एसिड्स के द्वारा, जो कि हम डेली बेसिस पे अपने खाने के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र होती है, उनकी एजिंग प्रोसेस होती है, तो उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है, जिसके वजह से सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। जब भी आपकी जो एज 25 साल की होती है तभी से कोलेजन की प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आने की शुरुआत हो जाती है, एंड बाय द टाइम जब हम एज 30 तक पहुंचते हैं तो एक साल में लगभग 1% से लेकर 2% तक जो लेवल ऑफ कोलेजन का प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होने लग जाता है, उसकी कमी होने लग जाती है। वहीं जब तक हम एज 40 तक पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा जो टोटल कोलेजन का कंटेंट है या जो लेवल ऑफ कोलेजन है वो 10 से लेकर 20% तक की लॉस हो जाती है या तो कमी हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा स्किन जो है वो बहुत ही कमज़ोर होने की संभावना में आ जाता है, इजीली डैमेज होने के लिए प्रोबेबिलिटी वो कैरी करने लग जाता है। हमारा जो हेयर्स है, हमारे जो बाल हैं वो लाइफलेस होने लग जाते हैं, स्किन सैगी होने लग जाता है, रिंकल्स हैं, टेंडन्स हैं एंड लिगामेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें लचीलापन खोने लग जाते हैं। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। हमारे हड्डियों की बात करें तो वो और ज़्यादा फ्रेजाइल या ब्रेकेबल होने की संभावना कैरी करने लग जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इंडिविजुअल इस चीज़ को सप्लीमेंटेशन के द्वारा पूरा करना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हेल्दी स्किन को, बोन्स को और जॉइंट्स को मेंटेन करने में सपोर्ट ले सकता है। वहीं आप में से काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि सर आखिरकार ये जो कोलेजन प्रोटीन होता है और ये जो हमारे बॉडी का स्किन होता है, इन दोनों के बीच में इसका क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोलेजन एंड स्किन हेल्थ। तो इस रिगार्ड में मैं आपको इन्फॉर्म
इन्फॉर्म कर दूं गाइस, कोलेजन जो है वो इंसान के जो चमड़ी है, ह्यूमन का जो स्किन है, उसके लिए वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है जो कि अपना बेहतरीन रोल प्ले करता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ मेजर बेनिफिट वो देता है उसके इलास्टिसिटी के लिए और हाइड्रेशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज होती है, उसकी एजिंग प्रोसेस कैरी होती है, तो उनका शरीर ऑटोमेटिकली लेस कोलेजन को प्रोड्यूस करने में लग जाता है, जिसके वजह से बहुत ही कॉमन चीज़ देखने में आती है, जैसे ड्राई स्किन हो गया या तो फॉर्मेशन ऑफ रिंकल्स हो गए उनके शरीर में। लेकिन अगर उनके बॉडी के लेवल ऑफ कोलेजन का ख्याल रखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कम किया जा सकता है। और कोलेजन जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन रिलेशन देखने में आता है, जैसे कि हमारा जो स्किन है वो प्रिवेंट करता है जो पैथोनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन ना हो हमारे बॉडी में, और साथ ही साथ ये पैथोजेनिक जो एजेंट्स हैं इनका स्प्रेडिंग ना हो। इस वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन या जो कोलेजन है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है हमारे स्किन को बैरियर के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और एक बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव्ड स्किन हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इस विषय में बहुत सारे रिसर्चेस एंड स्टडीज़ किए गए हैं जिससे पता चला है कि कोलेजन पेप्टाइड्स या सप्लीमेंट्स जो कोलेजन कैरी करते हैं उसका इंटेक कोई इंडिविजुअल अगर करता है तो उनके शरीर का जो एजिंग ऑफ योर स्किन है उसको कमी करने में मदद मिल सकती है, उसके रिंकल्स को कमी करने में उसे सपोर्ट मिल सकता है और ड्राइनेस से भी आप दूरी बनाए सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल जो मुझे आज आपके इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। आई होप आपने ये इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपने हमारे कंटेंट को पसंद किया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर से शेयर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नियर फ्यूचर।